नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक कमेंट्स के ऊपर था किसी का कि वो पूछ रहे थे कि मतलब पांचमुखी मंदिर में जाना चाहिए कि इसमें जाना चाहिए उसमें, मतलब ये श्रद्धा की बात है अपनी। तो इस तरीके के कमेंट कर रहे थे, पर कमेंट्स का जवाब हम ज़रूर देते हैं, ये तो हमारी आदत बनी हुई है। तो उस पांचमुखी और जितने भी मुखी हैं उनको आप छोड़ें। हनुमान हनुमान है, मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नॉर्मल तरीके से करें, ज़्यादा आप उसमें घुस के करेंगे बहुत ज़्यादा तो फिर परिवार में जो रह के दिक्कत हो जाती है, घरेलू लोगों को, बाल बच्चेदारों को खासकर। तो इस तरीके से तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये इस तरीके की बात थी कि वो जो थे पूजा पाठ करते थे, बाल बच्चेदार थे मतलब। तो अब क्या होता उनके यहाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे कई अजीब से मतलब चोर चकार टाइप के लोग उनको सपने में दिखते थे हमला करते हुए उनके ऊपर, मतलब पकड़ने आ रहा, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके से वो डर जाते थे। तो उनके बच्चे भी थे, मियाँ बीवी जो थे, तो ऐसे सपने आते थे, वो डरते थे, कह रहे क्या होगा क्या। तो वो क्या करते थे, वो हनुमान की मंगलवार को पूजा करते थे ज़्यादातर, और अमूमन हनुमान जी को ही मानते थे। तो ऐसे ही मतलब घर में अपनी फ़ोटो रख ली उन्होंने उस तरीके की, मतलब और दिया बत्ती उन्होंने कभी नहीं करा, धूप बत्ती वगैरह करी बस, और ज़्यादा वो नहीं पढ़ते थे चटरमबाजी में, डर के मारे। तो मंदिर मंदिर चले जाते थे, पूजा पाठ करते थे, बूंदी बांदी बांट दी, बस इतना ही करते थे। तो वो ही बता रहे थे अपने मुख से इस बात को भी तो कि कभी भी उनको, मतलब जैसे तंत्र वगैरह घेर लेता, उनको कभी नहीं घेरा उनको। तो ना उनके जो बाल बच्चे थे उनको नहीं घेरा। तो ये बात है। तो और नौकरी भी उनकी भगवान के इतिहास से सरकारी नौकरी हुई उनकी, जो हनुमान की पूजा करते थे उनकी बता रहा हूँ मैं। तो ये उनके खुद की बात है। तो कई बार जैसे बात चलती तो बताते हैं, ये वो बात है। तो उन्होंने ही बताया कि जो इधर सेवानगर की तरफ हनुमान मंदिर है अंदर, कोटला गाँव बोलते हैं उधर, तो वहाँ कहीं जाते थे वो ज़्यादा, उनका कोई काम धंधा था प्राइवेट, उस समय पे जाते थे। फिर उसके बाद वो सरकारी लग गए, तो वो उस मंदिर में भी जाते थे, कनॉट प्लेस वाले में भी जाते थे। तो अब क्या होता है कि पूजा पाठ करते थे और ज़्यादा उन्हें पता नहीं। तो अब उनको क्या दिखता है एक दिन सपने में, मतलब कि कोई उनके पीछे पड़ रहा है, तो हनुमान जी भाग रहे हैं, मतलब तो हनुमान जी भी उनके साथ भाग रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं कि तू इस गुफ़ा से निकल जा। तो यानी कि भागते हैं तो एक जगह गुफ़ा बंद हो जाती है, यानी कि तो वो फिर आने लग जाते हैं, जो मतलब आप समझ लो आत्मा परमात्मा होगी, वो नेगेटिव जो आदमी की तरीके से उसके पास आ रही हैं, हाथ बढ़ा रही हैं उसकी तरफ ही, कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति या तो किसी दुश्मन ने भेजी हो या कहीं से लगी हो उनको, मतलब उस तरीके का कुछ था उनके घर में। तो आप यकीन नहीं मानो, उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने फिर गद्दा मारते थे और रास्ता बना देते थे और कहते थे भाई तू इधर से निकल जा और मैं इनको रोकता हूँ, इस तरीके से। तो फिर वो उनको मतलब कुचल देते थे अपने गद्दा से मार मार के, इस तरीके से। तो उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने किसी बुजुर्ग से, क्योंकि वो भी नॉर्मल थे उस टाइम, 40-45 के होंगे, तो उन्होंने किसी से पूछा कि ऐसे होता है, तो उन्होंने बोला सही हो रहा है, आप हनुमान की जो पूजा कर रहे हो मंदिर में जाके वो ठीक कर रहे हो, क्योंकि जो भी नेगेटिव शक्ति है तो हनुमान जी आप पे मतलब ज़्यादा प्रसन्न है। तो जो भी वो सपने से ही मार के भगा देते हैं, इसलिए आपको कोई कष्ट आएगा नहीं, और आप जिस तरीके से कर रहे हो उसी तरीके से करो। तो वो, क्योंकि सबसे पहले बात ये बताऊँ कि वो ज़्यादातर वेजिटेरियन थे, मतलब शराब के मामले में तो बिल्कुल थे, वो छूते नहीं थे उन चीज़ों को, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा इस तरीके के, शायद इसलिए हनुमान जी प्रसन्न होते हैं उनमें। बाकी वैसे नॉर्मल जो है मांस मच्छी वो खा लिया करते थे, और मंगलवार को वो छूते भी नहीं थे कहीं पे, मतलब ना खुशबू लेते थे इसकी। तो शायद इस वजह से, तो कई बार ऐसे भी लोगों के कष्ट कट जाते हैं भगवान के ज़रिए से भी। तो ये बताना था कि हनुमान जी की भी शक्ति है, पर किसी को पॉजिटिव लगती है, कई बार नेगेटिव लगती है, क्योंकि किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नहीं हो पाता। ये उनका अपनी राशि वाशी का हिसाब है, या उनकी करने में कोई कमी हो जाती है उस वजह से। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो मेरा काम है सारे रहस्य बताने हैं आपको, चाहे वो हनुमान जी के हों, चाहे भैरव के हैं, जो भी तंत्र के रहस्य हैं ये बताने हैं आपको। तो धन्यवाद, तभी मेरा चैनल सार्थक होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।